देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। बंगाल की जनता की मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। वो अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, वो चंद्रमा भी सफर कर सकते हैं, अभी वो ईरान भी जा सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री का चेयर पे वापस आना नामुमकिन है, असंभव है। तृणमूल कांग्रेस चले गए। तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन का तैयारी 4 मई को हो रही है। दुनिया का किसी भी शक्ति उसे जाने से बोल दिया। ये देखिए, आसमान पार्लियामेंट तक आ सकते हैं। आपका जमुना का पानी साउथ ब्लॉक में घुस सकती है। अनुपम खेर की सर पे बाल उगल सकती है, लेकिन चौथे बार के लिए ममता बनर्जी सत्ते पे नहीं आएगी, ये निश्चित है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से SIR से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है। उनकी मजबूरी है, ये अंतिम लड़ाई है। भवानीपुर हार जाएगा तो बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए प्रेशर करके थोड़ा सा प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार पीसफुली चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी होगा और नया सरकार भी होगा। पहला चरण पहले से ही बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता था, जहां उसने 93 सीटों पर बढ़त बनाई है। लेकिन असली खेल दूसरे चरण में हुआ है, जहां बीजेपी ने टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे और भ्रष्टाचार के आरोपों ने टीएमसी के गढ़ में भी दरार पैदा कर दी है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक दूसरे चरण की 142 सीटों में बीजेपी 55 से 65 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि टीएमसी को इस फेज में 76 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। भले ही टीएमसी यहां आगे है, लेकिन पिछली बार की 123 सीटों के मुकाबले ये एक बड़ी गिरावट है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहां अपनी सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर सीधे 60 के करीब पहुंचा दी है। यानी जो सेकंड फेज बंगाल चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला था, उस फेज में बीजेपी ने 21 के मुकाबले जबरदस्त कमबैक किया है। वोट वाइब का एग्जिट पोल तो यही हिंट दे रहा है, जिसके मुताबिक दूसरे चरण की 39 मार्जिनल सीटें हैं। यानी ये वो सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम, यानी 5000 वोटों से कम रहने का अनुमान है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक इन 39 सीटों में से बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी मात्र 18 सीट पर आगे चल रही है। और यही वो फैक्टर है जो बीजेपी को बहुमत की दहलीज के पार ले जा सकता है। जिसने दीदी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि काउंटिंग वाले दिन टीएमसी को ढूंढने पर भी अपना कोई बूथ एजेंट नहीं मिलेगा। दीदी की पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा। झटका भी ऐसा वैसा नहीं, संकेत तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार सकती हैं।